Okay, children, this is just for your quick revision of derivations. So, in physics, we have three derivations from the chapter electricity. So, what are these three derivations? These three derivations are of the first one is to find equivalent resistance when two resistors are connected in series. मीन्स जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ओवरऑल वो टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करते हैं. बेसिकली वो टोटल रेजिस्टेंस जितना ऑफर करेंगे इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, एडिशन ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 प्लस R2. तो आपको ये डिराइव करने को आ सकता है क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ऐसा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन वो ये हो सकता है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं. तो then the formula is 1 upon RT equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Then the third type of derivation which is there in the entire physics syllabus of class 10th board is to find out this Joule's law of heating effect formula H equal to I square RT. So what we can do is quickly we can take these three derivations. I think तीनों डेरिवेशन का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क का ही होगा, उससे ऊपर का तो नहीं जाता. सो 2 मार्कर डेरिवेशंस कैन कम. अभी डेरिवेशंस सबसे पहले हम आइस ये वाला उठा रहे हैं RT इक्वल टू R1 प्लस R2. ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है. ये किसकी? जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है. तो मेरा ये पहला रेजिस्टेंस है और ये दूसरा, और ये सीरीज में कनेक्टेड है. कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे कनेक्टेड आप चेक करते हो, आप इनके एंड पॉइंट्स को देखो. जैसे इसका एंड पॉइंट है AB और इसका है BC. तो दोनों रेजिस्टेंसेस के सिंगल एंड पॉइंट कॉमन है. इट इज द ओनली पॉइंट दैट इज पॉइंट B विच इज कॉमन फॉर R1 एंड R2. सो R1 और R2 क्या है? दे आर इन सीरीज. ओके, अब आपने यहाँ पर लगाया अपना सेल, यहाँ स्विच, और आपने सर्किट कंप्लीट करके दिखा दिया. ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपका यहाँ पर अगर I नहीं लिखोगे तो वो मार्क्स काटेगा. यदि आप यहाँ V नहीं लिखोगे तो भी वो मार्क्स काटेगा. सो नाउ यू नो राइट, आपने पूरा सर्किट डायग्राम क्रिएट कर लिया है फॉर टू रेजिस्टेंस इन सीरीज. और मैंने कैसे पहचाना ये सीरीज में? क्योंकि जो पहली रेजिस्टेंस है R1 उसका दो एंड पॉइंट है AB और दूसरे के एंड पॉइंट है BC, और दोनों में एक ही सिंगल एंड पॉइंट कॉमनली कनेक्टेड है. नाउ गोइंग अहेड, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा. सीरीज में करंट हमेशा सेम ही जाता है, राइट. बट फर्क किस चीज़ में आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में. मतलब अगर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस लेके चल रहे हो तो यहाँ पर V है पोटेंशियल और यहाँ पे 0, तभी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन रहा है? V माइनस 0 दैट इज V. बट अगर आप A टू B पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, और आप B से C के बीच का बात करोगे देन इट इज V2. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to B is V1 and between B to C is V2. We will take you forward. Now the total potential V is the sum of V1 and V2. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जिस बच्चे को स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तो उसके लिए डिराइव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता. तो टोटल पोटेंशियल है V1 प्लस V2. ओके, अभी क्या करेंगे? V को V रहने देंगे और V1 क्या है? पोटेंशियल AB का. तो AB का पोटेंशियल निकालने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे. ओम्स लॉ कहता है दैट V1 विल बी इक्वल टू I R1. सिमिलरली V2 क्या होगा? इट विल बी I R2. आप क्या कर सकते हैं? आप I कॉमन ले सकते हैं दोनों के बीच में. ब्रैकेट में क्या आएगा? R1 प्लस R2. देन व्हाट? यू कैन ट्रांसपोज. आप V के नीचे I को ले जाओ और आपके पास क्या आएगा? R1 प्लस R2. देन और इसको देखें तो हम V अपॉन I जो चीज़ है, V क्या चीज़ है? V टोटल पोटेंशियल है. I क्या चीज़ है? टोटल करंट. यदि आप टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट कर रहे हैं तो वो टोटल रेजिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं आप ओम्स लॉ से. सो टोटल V बाई टोटल I गिव यू टोटल रेजिस्टेंस. दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड देन यू कैन से हेंस डिराइव्ड. तो आपने पहली डेरिवेशन को कर लिया. नेक्स्ट अब आपका है दैट अगर आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है. अब पैरेलल कनेक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? पैरेलल कनेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है कि आपकी जो ये रेजिस्टेंस है R1 और R2, राइट. तो ये आपकी पहली हो गई R1, दूसरी होगी R2. अब अगर आप इनके एंड पॉइंट्स देखते हो, जैसे अगर आप R1 का एंड पॉइंट देखते हो तो वो यहाँ पर आकर से कनेक्टेड है.
R1 का दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है। सिमिलरली R2 का भी एंड पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है और उधर से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं दोनों एंड पॉइंट्स दोनों रेजिस्टेंसेस के कॉमनली कनेक्टेड है। एक जगह पे ए पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं और दूसरी जगह पर बी पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं। आपने फाइनली इसको एक सेल से कनेक्शन दिया और आपने यहाँ पर एक स्विच के थ्रू कर दिया। अगेन मैं बोलूँगी आपको कि आप यहाँ पे करंट मार्क करना मत भूलना कल, क्योंकि करंट का -½ करेंगे अगर नहीं मार्क किया तुमने तो कल। और अगर वी सिमिलरली वी भी मार्क कर लेना। अब जैसे तुम्हारा करंट इस ए पर पहुंचता है वहां पर जाकर वो करंट को 2 डायरेक्शंस मिलती हैं, तो वो बढ़ जाता है। कुछ करंट I1 पे चला जाता है, काइंड ऑफ R1 के थ्रू चला जाता है, और कुछ करंट R2 के थ्रू चला जाता है, से I2। ठीक है, अब तुम्हें पता है इसकी भी स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो ये जो सेल है V, हाँ वो पॉइंट ए पर आ रहा है और इधर से पॉइंट बी पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V है, दिस विल बी V, दिस विल बी 0। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये 0, ये इधर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया? V का। इस एरिया, इस पॉइंट पर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V। सिमिलरली R1 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V का ही होगा। क्यों? क्योंकि R1 भी तो A और B से कनेक्टेड है और A V पर है, B 0 पर है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस V -0 मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल पे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अब आप क्या स्टार्ट करेंगे? आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट टोटल करंट इज गेटिंग डिवाइडेड एंड टोटल करंट इज द सम टोटल, सो I1 + I2। I को I रखकर ओम्स लॉ से I1 को आप देखिए ना, I1 आपका इधर जा रहा है इस रेजिस्टेंस में R1 में, तो I1 क्या होगा ओम्स लॉ से? इट विल बी V/R1। आपका I1 होगा V/R1। सिमिलरली आपका I2 क्या होगा? इट विल बी V/R2। देन यू कैन टेक I कॉमन, sorry I here and V common, so V common and then you will have 1/R1 plus 1/R2। आप क्या करो, इसको ट्रांसपोज ले जाओ इस V को, तो I/V हो गया आपका। तो इस तरफ क्या रह गया आपका ऑन द राइट हैंड साइड? 1/R1 plus 1/R2। अब यहाँ जल्दबाजी नहीं दिखाना, I/V जो होगा वो आपका ओम्स लॉ से जाके चेक करो क्या होगा। ठीक है, जैसे V = IR होता है, ठीक है, तो V/I करोगे तो वो R होता है V/I आपका R होता है। बट देन व्हाट इज I/V? इट विल बी द रेसिप्रोकल। सो यू आर डूइंग टोटल करंट बाय टोटल वोल्टेज, टोटल करंट अपॉन टोटल वोल्टेज इसका उल्टा है। सो दिस विल बी 1 टोटल रेजिस्टेंस। सो यू विल गेट 1 टोटल रेजिस्टेंस एज 1/R1 plus 1/R2। तो आपकी ये सेकेंड डेरिवेशन भी हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट फाइनल डेरिवेशन, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ये भी बोलते हैं दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा लोग इसको ज़्यादातर मिस कर देता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब निकालेंगे कैसे? जैसे आपने देखा कि मैंने आपको बोला कि आपको इनिशियल लर्न करके जाना है, लर्न करके भी क्या ही जाना है, आपको पता है कि टोटल पोटेंशियल इसमें डिवाइड हो रहा है, V1 और V2 बढ़ रहा है, इसमें टोटल करंट बढ़ रहा है ना, टोटल करंट जो है वो I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट आपके माइंड में है, तब आप प्रोसीड कर रहे हैं। तो सेम वे में आपको इस डेरिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, पर स्टार्टिंग पॉइंट से पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाकर आना होगा। तो तीनों केस में डायग्राम ज़रूरी है बनाना। तो आपका डायग्राम है, जैसे एक रेजिस्टेंस है और आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V का है, V-0। ठीक है, तो आपको पता है मैं V-0 क्यों बोली जा रही हूँ? बिकॉज ये पॉजिटिव साइड पे V पोटेंशियल है तो इस तरफ पे 0 है, तो दिस विल बिकम V-0, दैट इज V। तो ये पॉइंट A B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V का। नेक्स्ट इज करंट मार्क करना नहीं भूलना, एज आई टोल्ड यू करंट I मार्क करना है आपको इसमें। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट, एज आई सेड स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। वी विल टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, यू नो V = W/Q। वेरी वेरी बेसिक, द फर्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का जो आपने पढ़ा है। सो V = W/Q। सो what will be W from here? W will be V into Q. Now, what is W? What is V, Q? So W is a work done to move a charge from point A to B. So work is equal to energy produced. That is what you did in class 9th also. Work किसके बराबर होता है? वर्क एनर्जी के बराबर ही होता है। तो जितना वर्क होगा एक कूलम चार्ज को लेकर जाने में A से B तक, उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस रेजिस्टर में।
तो आगे आप बढ़िए, आपको निकालना है आई स्क्वायर आर टी, आपका मोटिव है आई स्क्वायर आर टी। आप क्या करेंगे, वी को लिख देंगे ओम्स लॉ से आई आर, ठीक है। और क्यू को क्या लिख देंगे, क्यू को आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो फॉर्मूला नंबर 2 आप पढ़े हैं इस चैप्टर में, आप पढ़े हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इस टी को इधर ले जाइए और आपका क्यू निकल जाएगा आई टी। इस आई टी को, ओके, इस आई टी को आप यहाँ डाल दीजिए, पुट इट हियर आई टी। तो आ गया आपका रिजल्ट। आपका व्हाट इज द रिजल्ट, एच कितना निकल आया आपके हाथ में, यू गेट एच। वाई डिड आई से बाय द वे एच, बिकॉज जो भी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में आ रही है इसमें, क्योंकि आपका जो अप्लायंस आपने इधर लिया है ना, ये रेजिस्टेंस है ना, ये इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली हीट, इट इज़ अ गीजर, इट इज़ प्रेस, इट इज़ blow dryer, it is your the pressing machine, but it is not a fan. तो जितना भी एनर्जी है वो पूरा का पूरा क्या बन रहा है, हीट, इट इज बिकमिंग द हीट। तो तभी मेरे व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ई, तो आई वाज अबाउट टू से एच, बिकॉज जितना भी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में ही निकलना है। तो आई और आई बन गया आई स्क्वायर, और आर और टी, ठीक है बेटा। तो आप लोगों का ये 3 डेरिवेशन पक्का हो जाता है इफ फॉर दिस फिजिक्स पेपर टुमारो।